मेरी माँ तुलसी पत्ता चढ़ाने से भगवान मिलते, तो हमने और आपने तो कई बार चढ़ाया है और चढ़ा के देख भी लेना आगे। तुलसी और बिल्व पत्र के चक्कर में ना पड़ो। तो क्या चढ़ाएं? सुनो क्या चढ़ाना है, मैं आपको बताता हूं। तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का होता है। पत्रम का अर्थ है पत्ता। तुलसी और बिल्व पत्र अपनी जगह ठीक है, पर क्या तुलसी की तरह अपने को बिल्कुल हल्का कर लो, अभिमान रहित कर लो और भगवान के मंदिर जाओ तो कहो, हे प्रभु आज हम मिठाई लेकर नहीं आए, तुलसी का पत्ता लेकर नहीं आए। तो क्या चढ़ाओगे भगवान को? अभी तक तुलसी का पत्ता चढ़ाते आए हैं, पुष्प चढ़ाते आए हैं। आज एक काम करो कि खुद को तुलसी का पत्ता बनाकर खुद को उस पत्ते की तरह हल्का करके और अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। प्रभु हम खुद को अर्पण करने आए हैं, हम खुद को समर्पित करने आए हैं। आप लोग तुलसी तो चढ़ाते हैं, खुद को नहीं चढ़ाते। समझते हैं? खुद को चढ़ाना मतलब आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर। क्या कर देना? आत्मसमर्पण। प्रभु हम अपने को समर्पित, जैसे एक पत्नी अपने पति के चरणों में पुष्प चढ़ाती है या खुद को समर्पित करती है? उत्तर दो जोर से। एक स्त्री अपने पति को केवल गुलाब का फूल देती रहे रोज और अपने आप को पड़ोसी को जाके दे दे, तो क्या पति खुश होगा? एक स्त्री अपने पति को स्वयं अपने आप को समर्पित कर देती है। एक स्त्री अपने आप को समर्पित करती है पति में, एक पुरुष अपने आप को समर्पित करता है स्त्री में, और इसी समर्पण से रिश्ते की शुरुआत होती है। हाँ या ना? ये सही है कि गलत है? एक पुरुष अपने आप को समर्पित कर देता है, आज से मैं तुम्हारा। एक स्त्री अपने आप को समर्पित कर देती है, आज से मैं तुम्हारी। हाँ, बिना समर्पण के पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलता, तो बिना समर्पण के भक्त और भगवान का रिश्ता क्या चलेगा? तुम तुलसी चढ़ाते रहो, पुष्प चढ़ाते रहो, मिठाई का डिब्बा चढ़ाते रहो, कुछ ना होगा तुम्हारे इस पागलपन से। खुद को समर्पित करो। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, हम आपके हैं। हे नाथ हम, बोलो, हे नाथ हम आपके। सदा भगवान को याद रखो, भगवान का स्मरण रहना ही भक्ति है। अहरनिश याद। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, लेकिन आपको अपना बेटा बेटी, परिवार, घर, पति पत्नी सब याद है कि भूल गए? बोलो बोलो, याद है? जैसे आप यहां बैठे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, पर फिर भी आपको ये याद है कि आपका परिवार है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है। ऐसे ही आप कोई भी काम करो, कहीं भी व्यस्त रहो, और उस व्यस्तता में भी अपने भगवान को याद रखो। बस ये भक्ति है, भगवान को याद रखना। पत्रम। तो आज से भगवान को क्या चढ़ाओगे? बोलो जोर से। स्वयं को चढ़ाओगे, अपने को समर्पित। किसके चरणों में चढ़ाओगे? भगवान के। कितने भगवान होते हैं बताओ?
कितने भगवान होते हैं? जोर से, जोर से। एक भगवान का नाम बताओ। जो एक होते हैं वो कौन हैं? बोलो जोर से। श्रीमन नारायण। कौन? नारायण। तो फिर ये राम कौन है? फिर ये कृष्ण कौन है? फिर ये शंकर जी कौन है? तो सुनो, जैसे पानी, बोलो पानी, सब बोलो पानी, बर्फ, भाप, ओस, कितने हो गए? क्या ये चार हैं? बोलो। पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, भाप समझते हैं? पानी ही ओस, ओस समझते हैं? सवेरे सवेरे गिरती है ओस, दूरबा के ऊपर हल्की सी बूंद दिखती है। ये चार नाम हो गए। क्या ये चार हैं? पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही ओस है, पानी ही पानी है। उसी तरह नारायण ही राम बन गए त्रेता में, नारायण ही कृष्ण बन गए द्वापर में, नारायण ही सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा बन गए, नारायण ही पालन करने के लिए विष्णु बन गए, और नारायण ही संहार करने के लिए शिव बन गए। एक ही अनेक रूपों में नजर आता है। हाँ या ना? जैसे आप एक हैं, स्त्री एक है, पर एक स्त्री को देखने वाले कितने होते हैं? चार। मैया, आपका पति आपको क्या कहते हैं? आपके पति, बोलो मेरी मां, आपके पति आपको क्या कहते हैं? आपके पति आपको क्या कहते हैं? जाने मन? हाँ, हाँ। अच्छा, आपके पति आपको कहते हैं पत्नी। क्या कहते हैं मैया? देखो, आप लोगों को वैसे ये लगता है कि मेरा पति मेरे को जाने मन कहे, लेकिन बेचारा कहते ही नहीं है, शर्माता है। रिश्तों को खूब एंजॉय करना चाहिए, खुल के कहना चाहिए। अपनी पत्नी को खूब प्रेम से कहो कि तुम जब से जिंदगी में आई हो, जिंदगी संवर गई। खूब प्रेम से रहो, हंसो, मुस्कुराओ। आप भी अपने पति को क्या कहती हो? क्या? जानू? फिर मैया, आप अपने पति को क्या कहती हो? बताओ मेरी मां। ओ मैया, आपसे पूछ रहे हैं, पति को क्या कहती हो? कुछ नहीं। पप्पू के पापा, अजी सुनते हो? ऐसे पति और पत्नी, देखो, पत्रम, समर्पण कैसा हो? पति और पत्नी की तरह हो। रिश्ते जो हैं उन्हें आनंद से जी लो, अच्छे से निभा लो। जीवन जीना ही है तो रोक के क्यों जीना, हंस के जिए। तो आपके पति बोलते हैं आपको पत्नी, आपके पिताजी बोलते हैं आपको बेटी, आपका भाई बोलता है आपको बहन, आपका बेटा बोलता है माँ। तो आप एक ही हो कि चार हो? बोलो। आप तो एक हो, पर आपको चार लोग देखते हैं, तो आपको चार रूपों में और चार नामों से जानते हैं।
पिता देखेगा तो बेटी कहेगा, पति देखेगा पत्नी कहेगा, पुत्र देखेगा माँ कहेगा, भाई देखेगा बहन कहेगा। जबकि आप एक हैं पर देखने वाले चार हैं, तो आपके रूप कितने हो गए? चार लोगों की नजर से जब आपको देखा जाएगा तो चारों अलग अलग रूप से ही तो देख रहे हैं ना आपको। बोलो हाँ कि ना? जिस रूप से, जिस भाव से पति देख रहा है, उस भाव से तो और कोई ना देखेगा इनमें से। तो आप एक हैं पर आपको देखने वाले चार हैं, तो आपको चार नामों से जाना गया। आप ही माँ हो, आप ही बहन हो, आप ही बेटी हो और आप ही पत्नी हो। उसी तरह जैसे आप एक हैं पर चार रूप और चार नामों से जानी गई, उसी तरह ईश्वर एक है पर वह एक ईश्वर अनेक रूप अनेक नामों से जाने जाते हैं। अनेक भक्त हैं ना, तो अनेक नाम से जाकी रही भावना जैसी। बात समझ में आई? तो भगवान कितने हैं? जोर से। अच्छा, और देवता कितने हैं? मैया भगवान एक हैं और देवता, बोलो देवता कितने हैं? ये मैया बताएंगी। आप बताओ लाल बहन। देवता एक, गणित तुम्हारी ठीक नहीं है। हाँ, देवता मैया, जमाई लेने वाली मैया, देवता कितने हैं? देवता हैं 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार कह दो या करोड़ कह दो, दोनों अर्थ सही है। देवता हैं 33 करोड़। देवता कितने हैं? अच्छा, देवता और भगवान में अंतर होता है। क्या अंतर है बताओ? देवता कौन है? जरा देवताओं का नाम बताओ। मैया, चश्मा वाली मैया बताएंगी। देवताओं के 2-3 देवताओं के नाम बताओ। फास्ट 2-3 देवताओं के नाम बताओ। अरे विष्णु तो भगवान है, नारायण देवता नहीं है, नारायण भगवान है। राम देवता नहीं है, राम भगवान है। कृष्ण देवता नहीं है, कृष्ण भगवान है। मैं देवताओं का नाम पूछ रहा हूं तो तुम भगवान का नाम गिना रही हो। कौन देवता? कौन है? इंद्र है देवताओं के राजा। इंद्र कौन है? अग्नि कौन है? देवता। वरुण कौन है ना? सूर्य कौन है? चंद्रमा कौन है? सूर्य, चंद्र, अग्नि, जल, वायु, समुद्र, नदियां। नदियां ये सब देवी और देवताओं में आते। देवी, अब जैसे देवियां बहुत हैं तो देवी और देवता मिलाकर 33 करोड़ हैं। तो देवियां और देवता, नदियां कौन है? बोलो देवी। समुद्र कौन है? देवता। ऐसे नाग देवता है ना। हम लोग देखिए 33 करोड़ मतलब क्या है? तुलसी। तुलसी कौन है? देवी। हम लोग वृक्षों की पूजा भी तो करते हैं। हम वृक्षों को भी देवता मानते हैं, देवी मानते हैं। हम सबकी पूजा करते हैं, तो सबकी पूजा करने वाला सबको देवता मानता, सबको देवी मानता। और इन सब देवी देवताओं में हम ये भी मानते हैं कि हमारे भगवान का ही अंश सबके भीतर है। तो भगवान कितने हैं? बोलो। भगवान एक और देवता और देवियां अनेक, 33 करोड़। अब इसमें देखो
33 करोड़ ना कह के कुछ लोग 33 कोटि कहते हैं प्रकार। 11 रुद्र, 12 सूर्य, है ना। और इन सबको जोड़ के फिर सब टोटल कर लेते हैं 8 वसु और अश्विनी कुमारों को जोड़ करके टोटल 33 कोटि मतलब 33 प्रकार लोग गिनती कर लेते हैं। वो ठीक है अपने तरीके से, वो भी सही है। लेकिन हम लोग देवता अलग अलग देवता है। देवता मतलब डिपार्टमेंट, व्यवस्थापक। जल का काम है जल देवता का, वरुण देवता का जो जल का डिपार्टमेंट उनके, अग्नि देवता का अग्नि का काम उनका, है ना। सबके अलग बंटवारा है। तो भगवान एक, तो आपको समर्पण करना है भगवान में, ठीक है। सम्मान सेवा सबकी करो। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान 2 हो सकते हैं? उत्तर दो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके बिहार में एक और चीज है। बिहार में भोली भाली जनता है, आप बड़े सीधे सरल सच्चे अच्छे लोग हैं, तो आपको ना कोई भी भड़का देता है। और बिहार में बहुत सारे लोग भगवान बने घूम रहे हैं, हाँ या ना। बिहार के लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं। मैया आज एक बात मैं आप सब बिहार वासियों को क्लियर कर दूं, कोई इंसान, कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। क्या कोई भी मर्द आपका पति हो सकता है? सारे आपके पति हो जाएंगे क्या? कि पति एक ही रहेगा? मैया पति 3-4 हो जाएंगे क्या? बोलो मेरी मां। पति सदा एक ही रहेगा कि 2 भी हो सकते हैं? जोर से पीछे वाली मैया, ओ खड़े होके मोबाइल चलाने वाली मैया, देखो पंचायती मैया खड़े होके पंचायत कर रही है। मैया पति आपके 2 हो सकते हैं कि एक ही रहेगा सदा? जोर से। पति जब 2 नहीं हो सकते तो भगवान 2 कैसे हो सकते हैं मेरी मां? इसलिए कोई इंसान आपके बिहार में कोई आता है बोले ये बाबा भगवान है, कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। कोई गुरु तो हो सकता है, कोई संत तो हो सकता है, पर कोई भगवान नहीं हो सकता। तो बिहार वासियों को आप ये गलती ना करें। भगवान कौन हो सकता है? चलो भगवान की परिभाषा दो, भगवान किसे कहते हैं? उत्तर दो। बिहार के सभी भक्त उत्तर दें, भगवान की परिभाषा क्या है? किसे आप भगवान कहते हैं? भगवान के क्या लक्षण हैं? हर चीज की परिभाषा होती है ना। क्यों मेरी मां? बताओ मेरी बहन, भगवान किसे कहते हैं? उत्तर दो आप। हैं? कुछ बोलो भी तो, कि मुंह ही बस चल रहा है। चश्मा वाली बहन, भगवान किसे कहते हैं? ये बहन बताएंगे, हमारी हरी बहन। बताओ भगवान किसे कहते हैं? देखो ये गलत बात है। आप लोग हिंदू हो, सनातनी हो, और आपसे भगवान के बारे में जरा कुछ पूछा जाए तो आप चुप रह जाते हो। अरे कुछ तो पढ़ा करो, समझा करो, याद रखा करो। कल को कोई विधर्मी सवाल करे तो क्या उत्तर दोगे?
कोई मुसलमान सवाल कर ले तुम्हारे भगवान के बारे में तो क्या उत्तर दोगे? तुम उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए लोग, हिंदू लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई समझा ही नहीं पाता। जो आता है वही अपना भगवान लॉन्च कर देता है। बिहार में सबसे ज्यादा भगवान बिहार में है, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं, भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, तो जैसा जिसने कह दिया आप लोगों ने वैसा मान लिया। अब मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। भगवान किसे कहते हैं तो सुनो, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं उन्हीं को भगवान कहते हैं। सिंपल भाषा में आप समझ लो, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती हो उन्हें जोर से। अब बताओ लक्ष्मी जी किसके पांव दबाती हैं? क्या किसी और के पांव दबा सकती हैं? इसलिए ब्रह्मा भी भगवान की कोटि में नहीं आते, क्योंकि ब्रह्मा के पांव लक्ष्मी जी नहीं दबाती। ब्रह्मा कौन है? भगवान नारायण के नाभि से निकला कमल, कमल में प्रकट भय ब्रह्मा, तो भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा भी भगवान की कोटि में नहीं आते। समझ में आई? एक सिंपल परिभाषा याद रखो कि जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वो भगवान हैं। और लक्ष्मी कौन है? वही लक्ष्मी त्रेता में सीता बनकर प्रकट भई और द्वापर में राधा बनकर के, रुक्मणी बनकर के प्रकट भई। वही नारायण त्रेता में राम बने और द्वापर में कृष्ण बने और सतयुग में नरसिंह बने, वामन बने, धनवंतरी बने, कच्छप बने, मोहिनी बने, कपिल बने। इतने रूपों में भगवान प्रकट भये। तो अब बताओ भगवान किसे कहते हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पांव के चलते हो, बिना आंख के देखते हो, वो भगवान है। जो एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा सके वो भगवान है। जो शेष सैया पर लेटे उनका नाम भगवान है। किस सैया पर? किस सैया पर लेटते हैं भगवान? मैया किस सैया पर लेटते हैं भगवान? जोर से। शेष नांग पर जो लेटे उन्हें कोई और शेष नांग पर लेट सकता है? जो शेष सैया पर लेटे उन्हें भगवान। इसलिए मेरी माँ कोई भी आवे और आपसे कहे कि ये भगवान है, आप बिल्कुल स्वीकार ना करना, वो आपको झूठ कह रहे हैं। भगवान एक हैं, भगवान श्रीमन नारायण, वही है राम, वही है कृष्ण। ठीक है, वही है। हरि हर योर न भेदा। भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। हमारे यहाँ पंचदेव की उपासना है। आप किसकी पूजा कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं। 5 चीजों, 5 लोगों की आप पूजा कर सकते हैं। किन किन की? तो ध्यान से सुनो। मैया, सुन रही हो मेरी माँ? कितने लोग सुन रहे हैं? दादाजी, ओ पानी पिंगल वाले दादाजी, तुम पानी ठीक है, तुम कथा भी सुन लो थोड़ी सी। राम राम। पानी ठीक है, अपनी भी प्यास बुझा लो कथा से। चलो बताओ 5 कौन कौन है जिनकी आप पूजा कर सकते हैं? ध्यान से सुनो। पहला, भगवान विष्णु। बोलो भगवान विष्णु को ही नारायण कहते हैं, विष्णु को हरि कहते हैं, विष्णु को राम और कृष्ण कहते हैं। बिहारी जी, राधा रमण जी,
कहते हैं, विष्णु। दूसरा भगवान शिव, शिव की पूजा आप करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं। और शिव कौन है? हनुमान जी ही शंकर जी हैं। तो आप शिव की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, मतलब आप सही हैं। जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, जो शिव जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो सही हैं। तीसरा गणेश जी, कौन? गणपति बप्पा, जो गणेश जी की पूजा करते हैं वो सही हैं। चौथा देवी शक्ति, दुर्गा। दुर्गा, दुर्गा मतलब 9 देवियां, दुर्गा मतलब कामाख्या, दुर्गा मतलब काली, दुर्गा मतलब भद्रकाली, दुर्गा मतलब केला माता, वैष्णवी माता, अनेक रूप हैं। तो देवी की आप उपासना करते हैं तो आप सही हैं। और पांचवा सूर्य भगवान, सूर्य भगवान को देवता भी कहा जाता है और सूर्य को भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान की आंखें हैं सूर्य। तो कितने हो गए? पंचदेव उपासना है सनातन धर्म में, इसलिए हमारे मंदिरों में ये पांचों होते हैं। इसलिए हम लोग सवेरे उठते हैं तो पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। और बिहार में सबसे बड़ी पूजा होती है सूर्य भगवान की, जिसे छठ पर्व कहते हैं। तो छठ पर्व में किसकी पूजा होती है? सूर्य भगवान की। तो आप बिहार में सबसे प्रथम उपासना तो सूर्य भगवान की ही है। तो आप सूर्य की उपासना कर रहे हैं, मतलब आप सही हैं। आप गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, मतलब आप सही हैं। आप दुर्गा की उपासना करते हैं, मतलब आप सही हैं। आप शिव की उपासना करते हैं, मतलब आप सही। और भगवान विष्णु की उपासना करते, राम कृष्ण की, मतलब आप सही हैं। और इन पांचों को छोड़कर किसी छठवें की आप उपासना करो, आप गलत हैं। हमारे वेदों में, पुराणों में इन पांचों की पूजा का विधान है। छठवें किसी की पूजा का विधान, इन्हीं को पंचदेव कहते हैं। इसी को कहते हैं पंचदेव उपासना। हाँ, बात समझ में आई? किस किस को समझ में आ गई? तो कोई भी आके कहेगा जी भगवान हूं, तो आप मान लोगे? ठीक। पत्रम पुष्पम, भगवान को कौन सा फूल पसंद है बताओ? कौन सा पुष्प पसंद है? चश्मा वाले भैया, सफेद शर्ट वाले, हाँ, कौन सा पुष्प पसंद है? आप बैठे बैठे कौन सा? भटैया। ये भटैया का फूल कौन सा होता है भाई? फूल मैया, कौन सा फूल भगवान को? कमल। वाह, कमल की तो ये हालत हो गई। गुलाब है पर देखो ऐसे ही हो जाता है। फूल कौन सा? सुनो, फूल का नाम है सुमन। क्या नाम है फूल का? फूल को कहते हैं सुमन। हाँ या ना? सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अरे पुष्प कौन सा? फूल बगीचे का नहीं, अपने मन को पुष्प बनाकर मन को भगवान के चरणों में समर्पित करो। मन का सुमन हो। मन का पुष्प तो कोई चढ़ाता नहीं है, बगीचे का फूल तोड़ तोड़ के तुम चढ़ाते रहते हो। मन का सुमन, सुमन मतलब सुंदर मन। पुष्प बनाओ अपने मन को। पुष्प किसे बनाएंगे? मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती। हाँ, मन को ही पुष्प बनाओ, मन चढ़ाओ भगवान के चरणों। पत्रम पुष्पम फलम, बताओ कौन सा फल भगवान को चढ़ाएं?
मैया, ये जमहाई लेने वाली मैया, कौन सा फूल चढ़ाएं भगवान को? मैया धीरे धीरे बोल कोई, मैया कौन सा पुष्प चढ़ाएं भगवान को? सुमन, कौन सा फल चढ़ाएं भगवान को? कौन सा फल? मीठा फल, आम, केला, पपीता, चिरौंजी, मिश्री, नारियल। मैया ये सब ना चढ़ाओ भगवान को। क्या चढ़ाएं? कर्मों का फल। कौन सा फल? अच्छे कर्म करो। दीन दुखी की सेवा करके जो अच्छे कर्मों का फल पाते हो, वो अच्छा फल प्रभु। जैसे आपने किसी को भोजन कराया, भूखे को, तो भूखे को भोजन कराने का फल मिला कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया, तो पानी पिलाने का फल मिला कि नहीं? मैया हरी, हाँ या ना? किसी को आप भोजन कराओ, पानी पिलाओ, सहयोग करो किसी का। कपड़े नहीं तो कपड़े दे दो, चप्पल नहीं तो चप्पल दे दो। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको फल मिलता है, नहीं मिलता? दुआएं नहीं मिलती? वो जो आपको भोजन कराने का फल मिला, वो अच्छा फल है, वही कर्मों का फल है। वो फल भगवान को चढ़ाकर कहो कि प्रभु ये जो पुण्य हुआ, सारा पुण्य हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। और मैं कौन हूं पुण्य करने वाला? प्रभु आपने कृपा की तो ये सब हुआ। अच्छे कर्मों का फल कोई चढ़ाता नहीं, नारियल लेके चले जाते हैं। हाँ या ना? कौन सा फल चढ़ाओगे? इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों को अन्न बट रहा है, हजारों संतों को अन्नदान होता है, वो अन्नदान आप भी करो तो आपको भी फल मिलेगा। फिर वही फल भगवान को समर्पित कर देना। कर्मों का फल, तो अच्छे कर्मों का फल, ठीक है? तोयम, तोयम मतलब जल। कौन सा पानी भगवान को चढ़ावें? मैया, पीली मैया चश्मा वाली, कौन सा पानी भगवान को चढ़ाएं? कौन सा जल? आप बताओ मैया, कौन सा? नेत्रों का जल। हाँ, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अच्छा फल भगवान को समर्पित करो, अच्छा कर्म भगवान के चरणों में रखो, अपने आप को समर्पित करो। ऐसा कर लोगे तो भगवान मिल जाएंगे इसी जन्म में। और यदि आप ऐसा ना करके मनमाना करोगे तो बात खत्म। 4 चीजें याद रखना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यही है जीवन को बदलने का सूत्र। गोपियां उद्धव जी भगवान से मिले और भगवान से मिलकर उद्धव जी गोपी यशोदा माँ से मिलकर भगवान का संदेशा गोपियों को दिया। इस तरह से उद्धव जी का ज्ञान शून्य हो गया, गोपियों का प्रेम भारी हो गया। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम ही सार है सरकार। प्रेम क्या है? सार। उद्धव जी ब्रज रज में लौट गए
अच्छा ये बताओ, ज्ञान बड़ा है कि प्रेम बड़ा है? बोलो जोर से। प्रेम। इसलिए तो कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम किसको पसंद करते हैं? प्रेम को। भगवान को प्रेम पसंद है, इसलिए प्रेम करो भगवान से। भगवान उद्धव जी का संदेशा पहुंचाते हैं। प्रेम की बातें हुई, ब्रज रज में उद्धव जी लौट गए। 6 महीने बाद लौटे तब भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। त्रेता द्वापर की घटना है। भगवान कृष्ण का विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये जामवंत जी त्रेता युग के जामवंत जी हैं। जब राम जी ने रावण को मारा तो जामवंत जी बोले, प्रभु जरा मेरे से भी थोड़ा लड़ लो तो मेरी भी खुजली कम हो जाए। राम बोले, मैं कैसे आपसे लड़ूं? जामवंत जी बोले, मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। भगवान बोले, नहीं, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं अगली बार जब त्रेता के बाद द्वापर में कृष्ण बनूंगा तब विवाह करूंगा। तो जामवंत की बेटी जाम्बवती थी। हुआ क्या, द्वारिका में एक घटना घट गई। सत्राजित नाम के एक सज्जन थे। उन्हें सूर्य भगवान ने एक मणि दी, और उस मणि का प्रभाव यह था कि वो 100 किलो सोना रोज देती थी। एक दिन भगवान ने सत्राजित जी से वो मणि मांगी कि ये मणि आप हमें दे दो, इससे प्रजा का भला होगा। सत्राजित जी ने मना कर दिया, और वही सत्राजित जी का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल गया। शेर ने शिकार कर लिया, और वो मणि जामवंत जी लेकर चले गए अपने गुफा में। अब भगवान को कलंक लगाया सत्राजित ने कि देखो, कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। मणि चुरा ली, ऐसा कृष्ण पर कलंक लगा दिया। किसने? सत्राजित ने। सत्राजित ने कहा कि मेरे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि चुरा ली। अब लो भैया, झूठा कलंक लगा। अच्छा, कलंक क्यों लगा? सुंदरकांड में रामचरितमानस में एक चौपाई है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लिलारे गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो अपना कल्याण चाहता है, स्त्री या पुरुष, ये मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में लिखा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लिलारे गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो अपना कल्याण चाहते हैं वो पराई नारी को ना देखें, पर पुरुष को ना देखें, ऐसा लिखा है रामचरितमानस में। अच्छा ये बताओ, पराई नारी को देखना सही है? रावण ने देखा था पराई स्त्री को, क्या हुआ? बोलो, सर्वनाश हो गया। क्या हुआ? सर्वनाश। जो पराई स्त्री को देखेगा सर्वनाश होगा, रोने वाला कोई ना बचा। और यदि तुम देख रहे हो तो तेरा क्या होगा रे कालिया? हाँ, इसलिए मत देखना। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। अच्छा ये बताओ, पुरुषों को पराई स्त्री नहीं देखनी चाहिए,
कितने पुरुष नहीं देखते? हाथ उठा के कन्फर्म करो लोग। जो नहीं देखते वो हाथ उठाओ। क्यों छोरा, देखते हो? हैं? तो हाथ उठाओ ना, नहीं देखते तो। अच्छा, ये तो रही पुरुषों की बात। आजकल स्त्रियों की भी बड़ी शिकायतें हैं। आजकल हमारी बहनों को, हमारी छोटी छोटी बहनों को, लड़कियों को प्यार हो जाता है। माता पिता ने बोला जाओ पढ़ के आओ पटना में, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, बेंगलोर जाओ, और बेटा बेटी को माता पिता पढ़ने भारत के कोने कोने में भेज देते हैं। पढ़ना बिल्कुल गलत नहीं है, पढ़ोगे तब तो माँ बाप का, समाज का, राष्ट्र का उत्थान करोगे। लेकिन जब आप पढ़ने जाते हैं और पढ़ाई ना करके प्यार के लफड़े में उलझ जाते हैं तो फिर आपका नाश हो जाता है। इसलिए मैं बहनों से एक प्रार्थना करूंगा कि कोई भी आपको प्यार व्यार के चक्कर में उलझाए तो उलझना मत। आजकल आपको स्कूल कॉलेज में ना बहुत सारे लड़के मिल जाते हैं जो आपको आई लव यू कह देते हैं। फिर आप भी एक दो दिन सोच के रिप्लाई कर देती हो आई लव यू 2, आई लव यू 4, आई लव यू 10। अच्छा ये बताओ, मेरी सारी बहनें मेरे से संवाद करेंगी। एक छोटा सा हम और आप डिस्कस करते हैं, मेरी बहनें और मैं, आप मेरी बहन, मैं आपका भाई, एक छोटा सा संवाद करते हैं। चलो। अच्छा ये बताओ, आजकल की लड़कियां स्कूल कॉलेज में ये प्यार व्यार के लफड़े में पड़ जाती हैं, ये बात सही है कि गलत है? बोलो, सही है। अब ये सवाल है कि बेटा क्या ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना सही है? अच्छा ये बताओ, कोई आपसे प्यार करता है? पहले ये बताओ। जो लड़का आपसे कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पहले तो ये बताओ कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपके शरीर से प्यार करता है, वो आपकी जवानी से प्यार करता है। जैसे च्युइंगम होती है ना बेटा, उसे चबाया जाता है। कब तक? जब तक रस होता है उसके अंदर, स्वाद होता है उसके अंदर, चबाया जाता है। और चबाने के बाद क्या किया जाता है? च्युइंगम को बोलो, थूक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। उसी तरह कुछ लड़के आपको च्युइंगम की तरह चबाने के लिए आई लव यू का जाल फेंक कर आपकी तरफ आपको फंसाना चाहते हैं, और च्युइंगम की तरह चबा के वो आपको थूक करके फेंक करके चले जाएंगे। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बिहार की और पूरे देश की प्रत्येक बहन से मैं प्रार्थना करूं कि आप किसी लड़के के प्यार में ना फंसना। अच्छा एक बात बताओ, मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा होता है वो मछली को कैसे पकड़ता है? जाल डालता है। कैसा जाल? एक तांत का जाल होता है, मजबूत धागे का जाल ऐसे फेंकता है। तो ये जो आई लव यू है ना, ये आई लव यू भी उस जाल की तरह है जो आप पर फेंका जाता है। आप लड़कियों को, आप बहनों को फंसाने के लिए कुछ लोग ये प्यार का जाल फेंकते हैं। और पता है, कुछ लोग हैं हमारे देश में जिनको ये प्यार का जाल फेंकने का पैसा तक मिलता है। आप में से कितने लोग जानते हैं लव जिहाद नाम की कोई चीज है? कितने लोग लव जिहाद को जानते हैं? मेरी बहनें जो लव जिहाद को जानते हैं वो हाथ उठाएं। मेरी बहनें नहीं जानती, आओ मैं आपको जनाता हूं, समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
लव जिहाद किसे कहते हैं, लव जिहाद क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजकल क्या होता है, कुछ मुसलमान भाइयों को ये टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें हिंदू लड़कियों को प्यार के नाम पर फंसाना है। और जब हिंदू लड़कियां प्यार के नाम पर फंस जाती हैं, उस मुस्लिम अच्छा वो मुस्लिम लड़का भी हिंदुओं के नाम का नाम रख लेता है, वो नाम चेंज कर लेता है और हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाता है। और जब लड़की पूरी तरह उसके जाल में, प्यार के झूठे जाल में फंस जाती है, तो वो लड़कियों को ले जाकर विदेशों में उन लड़कियों को 5 लाख में, 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में बेच देता है। आपको पता है बाजार में आजकल लड़कियों को बेच दिया जाता है। किसको ये बात पता है कि बाजार में लड़कियां बेची जाती हैं? किस किस को पता है? जिसको पता है वो हाथ उठा के मुझे बताएं। बाजार में लड़कियों को बेचा जाता है और बाजार में कुछ लोग लड़कियों को खरीदते हैं। और सुनो, जो लड़की जितनी सुंदर होती है उसके उतने ज्यादा दाम, पैसे मिलते हैं। तो ये जो लोग हैं लव जिहादी लोग, ये लोग क्या करते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और जो लड़की जितनी सुंदर हुई उतना अधिक पैसा उन्हें मिलता है और तुम्हें बाजार में बेच दिया जाता है और वो फिर दूसरी को फंसाएगा फिर, क्योंकि उसे तो पैसा मिलता है। यदि 10 लाख में तुम्हें बेचा तो 5 लाख उसका और 5 लाख फिर वो लोग रखते हैं जिनके लिए वो काम कर रहा था। वो गिरोह है एक प्रकार का। तो आप बहनों को मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि विवाह तो करना ही है और आप जहां आपको पसंद आए वहां एक बार माँ बाप से डिस्कस कर लो, एक बार अपनी माँ, एक बार अपने पिता से पूछ लो कि मुझे ये लड़का पसंद है। माँ बाप उसका बैकग्राउंड चेक कर लेंगे, जन्म कुंडली जरूर देखना चाहिए, इसका बाप कौन है, परदादा कौन है, खानदान क्या है, कहीं कोई मुसलमान जाति बदलकर आपके साथ धोखा ना करे, वरना तुम गाय की पूजा करती हो और यदि तुमने किसी मुसलमान से विवाह कर लिया तो वो तो गाय का मांस तुम्हारे सामने रखेंगे और जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में गौ माता का मांस ठूसेंगे। क्या गाय का मांस खा सकोगी मेरी बहनों? बोलो, क्या गाय का मांस खा सकोगी? उत्तर दो। जिस गाय को माता कहती आई हो, क्या उसका मांस खा पाओगी? इसलिए शादी करना बुरा नहीं है। क्या आपके माँ बाप आपके दुश्मन हैं क्या? क्या वो आपके लिए बढ़िया लड़का नहीं ढूंढ सकते? बेटी तो बहुत प्यारी होती है हर माता को, हर पिता को। कितना अच्छा रिश्ता वो ढूंढेंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकती। और सुनो, मैं माँ बाप से भी कहूंगा कि अपनी लड़की के लिए 4-6 लड़कों की फोटो ले आओ, 4-6 लड़कों के यहाँ बातचीत चलाओ। उन लड़कों में जो पसंद आवे लड़की को, लड़की के पास भी ऑप्शन तो होना ही चाहिए। पहले स्वयंवर होता था। क्या होता था? स्वयंवर। क्या होता था? स्वयंवर में 10 लड़के माँ बाप बिठाते थे, पर वो 10 लड़के योग्य होते थे। उन 10 लड़कों को वेरीफाई माँ बाप कर चुके होते थे, उनका बैकग्राउंड माँ बाप देख चुके होते थे। उन 10 लड़कों में से किसी एक लड़के को चुनना होता था। तो आपके माँ बाप को मैं कहूंगा, हर लड़की के पिता को ध्यान से सुनना चाहिए मेरी इस बात को। अपनी बेटी के लिए 10 लड़कों को, आप 10 लड़कों को देखिए, 10 जगह बात करो, 10 फोटो ले आओ और उन 10 में आपकी बेटी के सामने 10 को बिठाओ, 10 फोटो रखो, 10 का बैकग्राउंड रखो। लड़की को जो पसंद आए
उसे जिसका रूप रंग आचरण गुण अच्छा लगे, लड़की उसे पसंद करे और उसके साथ अपना जीवन गुजारे। बात सही है या गलत है? बोलो। अच्छा ये बताओ, कुछ माँ बाप लड़की की पसंद नापसंद नहीं पूछते, ये गलत है। जब आपकी बेटी बड़ी है, सयानी है और उसको जीवन गुजारना है, तो एक बार अपनी बेटी से जरूर पूछना चाहिए कि बेटा तुम्हें ये लड़का पसंद है? और महीने 2 महीने जल्दबाजी में विवाह ना करना। जल्दबाजी के विवाह सफल नहीं होते। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। बहुत सोच विचार करके विवाह करना चाहिए, जीवन भर का सवाल है। अच्छा ये बताओ, बिहार के माता पिता बेटियों से पूछते हैं कि नहीं शादी के लिए? बोलो हाँ या ना। पूछते हैं तो हाँ करो, नहीं पूछते तो ना करो। बोलो। नहीं पूछते ऐसा बोल रही है मेरी बहनें, मेरी मां। बिहार वासियों, मेरी प्रार्थना है, एक बार लड़की से जरूर पूछना चाहिए, बेटी तुझे ये लड़का पसंद है? यदि नहीं है कोई बात नहीं, दूसरा लड़का ढूंढो। कोई बात नहीं, तीसरा लड़का ढूंढो। लड़कों की कोई कमी है क्या? आजकल तो लड़कियों की कमी है, लड़के तो खूब भरमार है। लड़के तो इतने हैं कि कईयों को बाबा जी बनना पड़ रहा है, हो ही नहीं रहा है। लड़के बहुत हैं। तो ऐसा है कि आप लोग एक बार अपनी बेटी से पूछें, और मेरी बहनों से मैं प्रार्थना करूं कि आप इस लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ना। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, दुनिया तो आपका शोषण करती है। अच्छा एक बात बताओ मेरी बहनों, आपसे, मैं बहनों से नहीं, मैं हर स्त्री से एक सवाल करता हूं। आपके साथ एक घटना जीवन में घटी जरूर होगी। भारत की हर लड़की और भारत की हर स्त्री के साथ ये जरूर होता है। क्या? सुनो। जब आप कभी बस में जाती हो या रेल में जाती हो, जहां पब्लिक होती है, बाजार में, मॉल में या स्टेशन में, बस स्टैंड में, तो आपने देखा होगा कई लड़के ऐसे होते हैं नालायक किस्म के, जो आपको भीड़ भाड़ में गलत जगह टच करते हैं। हाँ या ना? ये शायद कोई स्त्री बाकी हो, हर स्त्री के साथ ऐसा होता है। भीड़ भाड़ में कुछ पुरुष स्त्रियों को भीड़ के बहाने गलत जगह पर वो स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। ऐसा होता है, ये सही है या गलत है? बोलो 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 मेरी मां, सही है या गलत है? सही है। हर बेटी इस समस्या से गुजरती है। समाज में पुरुष वर्ग ऐसा है कि लड़की स्टेशन में हो, बस स्टैंड में हो, बाजार में हो या चौराहे पर नुक्कड़ पर खड़े लड़के हों, लड़कियों को देखकर कुछ ना कुछ बोलते जरूर हैं। मौका मिल जाए तो बहन बेटियों को गलत तरीके से टच करते हैं, छूने की कोशिश करते हैं। कौन है ये लड़के? आप में से ही कोई हैं। क्यों ऐसा होता है? अब मैं बहनों से दूसरा सवाल करूं। सोचो मेरी बहनों कि जो लड़के जरा मौका मिलने पर तुम्हें गलत जगह छूते हैं, टच करते हैं या टच करना चाहते हैं, जब आप अपनी तरफ से उन्हें रिस्पॉन्स दोगी तो वो तो तुम्हारे को नोचने को तैयार हो जाएंगे। वो तो नोचने बैठे ही हैं। वो लड़के तो आपको नोचने के लिए बैठे ही हैं। जब आपकी बिना इजाजत के वो आपको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो जरा आप रिप्लाई कर दो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, तो वो तो आपको
आई लव यू एक बार क्या, वो तो बैठे ही है तुम जैसी लड़कियों को फंसाने के लिए। ये जो दिन भर तुम्हें आई लव यू लिखते हैं, ये वही लड़के तो हैं जो रास्ते चलते बहन बेटियों को गलत कमेंट करते हैं, मौका मिलने पर छूते हैं। और आपने और मौका दे दिया तो वो तो आपके साथ बैठे ही हैं दुराचार करने, और आपको लगता है प्यार करती हूं, प्यार है। प्यार नहीं है बेटा, ये हवस है। इसलिए प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। मन्ना डे जी ने गाया, मन्ना डे जी ने कहा, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कोई किसी का नहीं ये झूठा, कोई का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। एक लड़का मेरे पास आया, बोला महाराज मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा तो मेरे से क्यों कहता? बोले विवाह करना चाहता हूँ। मैंने कहा तो मेरे से क्यों कह रहा है? बोला महाराज जी मेरी माँ तैयार नहीं है। मैंने कहा माँ तैयार नहीं है तो तैयार कर लो। बोले महाराज जी माँ तैयार नहीं होती। मैंने कहा माँ तैयार नहीं होगी तुम कैसे ब्याह करोगे? बोले मैं करूंगा तो इसी लड़की से ब्याह करूंगा, वरना मैं माँ बाप को छोड़ दूंगा और लड़की को लेके भाग जाऊंगा। मैं उस लड़की की तरफ देखता रहा। मैंने उस लड़की से कहा कि बहन देख रही हो, जो लड़का अपनी माँ का सगा ना हो सका, बाप का सगा ना हो सका, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, बहन कल तेरी से अच्छी मिल जाएगी तो उसके लिए तुझे भी तो छोड़ देगा ये। जो लड़का अपने माँ बाप का ना हो सका वो तुम्हारा कभी ना होगा, और जो लड़की अपनी माँ और अपने बाप की ना हो सकी, जो लड़की तुम्हारे साथ भागने को तैयार है, थर्ड क्वालिटी की लड़की है वो। अच्छे घराने, अच्छे खानदान, अच्छी परवरिश की, अच्छे संस्कारों की लड़की जो होती हैं वो कभी किसी गैर मर्द के साथ, किसी के साथ अपने माँ बाप को छोड़कर भागने का निर्णय नहीं लेती। जो भाग जाती हैं दो कौड़ी की होती हैं वो। हाँ या ना? तो मेरी बहनों भागने भागने का विचार तो नहीं है? हाँ, माँ बाप को धोखा देने का विचार तो नहीं है? धोखा ना देना माँ बाप को। माँ बाप के बड़े सपने होते हैं, बड़े अरमान होते हैं, हर बेटी के लिए, हर बेटे के लिए, दोनों के लिए बोल रहा हूं। लड़कों से तुम भी अपने माँ बाप के खिलाफ मत जाना, और बहनों आप भी मत जाना। तो कितने मेरी बहन बेटियां और मेरे भाई अब मुझे पक्का वादा करेंगे कभी अपने माँ बाप को धोखा नहीं देंगे। कितने लोग, क्यों आपका कोई विचार है भागने का? क्यों? मैया बहनों आपने हाथ उठा रही हो तो भाग मत जाना, ठीक है? प्रेम से माँ बाप की बात मानना चाहिए। भगवान का विवाह हुआ है, हमारे भगवान बड़े दयालु हैं, बड़ी कृपा करते हैं भगवान। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। भगवान ने 17 जामवंत जी को युद्ध में संतुष्ट किया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हमारी माता बिहार जूम
उसके संस्थापक श्री गोपाल से हैं, पवरा बेगूसराय बिहार से हैं, और बच्ची देवी पवरा बेगूसराय बिहार से हैं। इन्होंने 3 गज भूमि दान दिया है और 1 कमरा बनवा के वृद्ध मां को समर्पित किया है। भगवान सुखी रखें। देखिए, मां के लिए कमरा दिया है एक मां ने, और संतों के लिए बनने जा रहे संत निवास के लिए भूमि का दान किया है। और हमारे आज अतिथि के रूप में श्री मनीष कश्यप जी, चर्चित पत्रकार भाजपा नेता, एक बार आए हैं। सुंदर तालियां श्री मनीष कश्यप जी के लिए। मनीष कश्यप जी की जो माता जी हैं, आई हैं क्या? नहीं आई। माता जी भी कथा सुनती हैं, और हमारे मनीष भैया अभी कुछ दिन पहले इन पर संकट का पहाड़ टूटा और ये बिना अपराध के जेल गए। तब इनकी माता ने भागवत सुनी, और गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, ये मनीष भैया ने मुझे परसों बताया कि हमारी माता जी ने कहा था कि हे भगवान, हे गौरी गोपाल भगवान, हमारा बेटा यदि जल्दी से मुक्त हो गया बंधन से, तो हम वृद्ध माओं को भोजन देंगे, संतों को अन्नदान करेंगे। तो देखिए, इनकी माता जी ने कहा था कि मैं संतों को अन्न क्षेत्र बंटवाऊंगी, संतों को अन्नदान करूंगी। तो संतों को अन्नदान करने का ये मन बनाया माता जी ने। उसके कुछ दिनों के बाद ही ये जेल से मुक्त होकर के अपनी मां का दर्शन कर पाए। तो ये बताओ कि दुआएं काम करती हैं कि नहीं? गौरी गोपाल आश्रम में जब वृद्ध माओं की दुआएं, हजारों संत भोजन करते हैं, उनकी दुआएं जब आप तक पहुंचेंगी तो निश्चित आपके बच्चों की आयु लंबी होगी और बच्चे सुखी होंगे। जैसे फिर हमारे भैया मनीष कश्यप जी के जीवन में सुख आया, पहले संकट आया, फिर भगवान ने इन्हें हर संकट से बचाया। और हम कहते हैं कि इनके जीवन में कोई संकट ना आए, और इसी तरह ये बिहार की खूब सेवा करें। वृंदावन आइएगा मनीष भैया, और माता जी को भी लाइएगा गौरी गोपाल। अपने हाथ से संतों को अन्नदान अपने हाथ से कीजिएगा, बांटिएगा। इन्होंने अपनी माता जी के लिए, माता जी के नाम से हमारे मनीष भैया ने वृद्ध माओं की सेवा के लिए, आश्रम की सेवा के लिए इन्होंने 51,000 रुपए का सहयोग दिया परसों। और बिहार जूम उसके संस्थापक श्री गोपाल सिंह पवरा बेगूसराय जी से, बच्ची देवी पवरा बेगूसराय जी से आपने भी माओ की बड़ी सेवा की। किसी बेसहारा माओ के सिर पर छाया देकर एक कमरा बनवाकर इन्होंने वृद्ध माओ को आश्रय दिया है। भगवान सदा आपको सुखी रखें। देने के लायक हो ना तो किसी को छाया दीजिए कि आपकी छांव में हमारी बेसहारा माएं, आपकी ओर से छत डल जाए माओ के लिए। 285 माताओं से अधिक तो वहां मां हैं, और भी माएं रह पाए उसके लिए एक निर्माण हो रहा है आश्रम का। उसके लिए भी आप लोग आकर के देखो और सहयोग करने लायक हो तो करो। अखंड वहां रसोई चलती है, अन्नदान होता है, सेवा कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान ने भौमासुर नाम के दैत्य को मारा और उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उसके बंधन से भगवान ने मुक्त कराया। कितनी कन्याओं को? 16,100। जब कन्याओं को भगवान ने कहा कि अब अपने अपने घर जाओ, कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहां जाएं, किसके पास जाएं? अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। जिन नारियों को समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उन नारियों को भगवान ने पत्नी बनाकर सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। टोटल विवाह हो गए 16,108। क्यों? भगवान के कितने विवाह भये?
भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? क्योंकि भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया। अब उन कन्याओं को समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं। कहेंगी लोग कि तुम परपुरुष के पास रहकर आई हो। तो जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करती, जिनका अपमान करते हैं लोग, उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है भगवान ने। 16,108 16,000 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद, ये 16,108 मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। भगवान का रुक्मणी जी से संवाद हुआ और उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। नृग ने गौदान दिया और गौदान देने के कारण राजा नृग को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। किसके कारण? गौदान देने के कारण। गौदान जरूर करिएगा, गौ पालन जरूर करिएगा। मरने के पहले गौदान, गाय को चारा, भूसा, गौरी गोपाल गौशाला में गाय रहती हैं सुव्यवस्थित। आप भी गौ माता के लिए कुछ ना कुछ जरूर हिस्सा निकालिए। गौ माता के लिए चारे की, भूसे की व्यवस्था करिए। गाय की सेवा जरूर करिए। गौरी गोपाल गौशाला से जुड़िए। पौंड्रक और काशीराज द्विविध पर भगवान ने कृपा की। 20,800 राजाओं को जरासंध ने बंदी बनाया। उसके बंधन से भगवान ने राजाओं को मुक्त किया और भीम भैया ने जरासंध को मारा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया।